प्यारे मेरे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के बारे में। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बच्चों, कोई सिस्टम है, मान लो यही पेन सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जितने भी तरह की एनर्जी होती है उस सबको बच्चों जोड़ दो, आप सम ले लो सारी एनर्जीज का जो सिस्टम के अंदर है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल अंदर की एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों क्या हो सकता है, कैसे इसको हम लिखें, कैसे हम लिखें? क्या है ये? टोटल ऑफ टोटल ऑफ टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स total of all possible kinds of energy of a system is called internal energy, is called internal energy of system. टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स, जितने तरह की एनर्जी हो सकती है, टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जैसे बच्चों ई बराबर, अगर ई से इंडिकेट करें, ई आई यू से इसको इंडिकेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ई बराबर ई ट्रांसलेशनल, समझ रहे हो सकता है कि सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हो मोशन में हो, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल हो सकता है बच्चों रोटेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ई रोटेशनल हो सकता है वाइब्रेट कर रहे हो, ये हो जाएगा ई वाइब्रेशनल। प्लस बच्चों बहुत तरह की एनर्जी हो सकती है, बहुत बच्चों इतनी तरह की एनर्जी हो सकती है जो खुद किसी को पता नहीं है कितने तरह की एनर्जी पॉसिबल है सिस्टम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, जितने तक एनर्जी पॉसिबल है, जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन सब एनर्जी को अगर हम एज अ सम लेते हैं, टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। किस सिस्टम के अंदर जितने तरह की एनर्जी है, हो सकता है कि अंदर चार्ज पार्टिकल हो तो वहां भी एनर्जी होगी। मतलब कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अट्रैक्शन जहां पे होगा एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कितने तरह का बच्चों हो सकता है सिस्टम के अंदर, जितने तरह की हो सकती है। जैसे यहाँ मैंने लिया कुछ ट्रांसलेशनल, हो सकता है कि जो पार्टिकल्स है मोशन में हो, रोटेट कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, प्लस जितने एनर्जी हो सकती है बच्चों, सबको जब हम जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एक बात बच्चों क्लियर है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि खुद पता नहीं है कितनी एनर्जी इस एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रही है, नहीं पता है। बट एक चीज श्योर है कि इसका वैल्यू क्या है, सर्टेन है, फिक्स है किसी गिवन मोमेंट पर। और याद रखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी को हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हीट दिया तो हीट देंगे यहाँ पर तो पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे तो ये चेंज कर जाएगा, ये चेंज किया तो ये भी चेंज कर जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनर्जी। इसलिए कहा जाता है गिवन मोमेंट पर। मतलब गिवन मोमेंट का मतलब आप उसको कुछ बदल नहीं रहे हो, तो किसी गिवन मोमेंट पर इंटरनल एनर्जी क्या होती है बच्चों? फिक्स होती है। तो इसको बच्चों आप नोट करें और फिर मैं इसके पॉइंट्स को लिखवाता हूं, है ना? पॉइंट्स को मिटा बच्चों। चलिए, तो पहला बच्चों पॉइंट आता है यहाँ पे, समझ आए ना बात? जितने तरह की एनर्जी सिस्टम के अंदर हो सकती है वो क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। जितने तरह की एनर्जी बच्चों हो सकती है वो क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। जितने तरह की एनर्जी हो सकती है सिस्टम के अंदर, जितने तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? ओके बच्चों, चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था? आइए, तो वो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने क्या बोला अभी? एग्जैक्ट वैल्यू, ऑफ
internal energy is not known. But one thing is certain, that it is a definite quantity. It is a definite quantity at a given moment. ओके बच्चों, बात समझ में आई? इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करना असंभव है। थैंक्स टू थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ऑलवेज डील्स विद चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ बात करेंगे चेंज इन एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करना क्या है, असंभव है। लेकिन एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि इसका जो वैल्यू है, इट्स अ डेफिनेट क्वांटिटी, एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स क्वांटिटी है किसी गिवन मोमेंट पर। मोमेंट मतलब किसी क्षण पे, क्योंकि अगर मोमेंट हम चेंज करेंगे तो हो सकता है इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाए। मैंने बताया ना कि हीट कर दे अगर, तो इंटरनल एनर्जी विल चेंज। दूसरा बच्चों आता है, याद हो, किसी गिवन मोमेंट पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। दूसरा बच्चों आता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज एन एक्सटेंसिव। बच्चों पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है। तो देखो, यहाँ की इंटरनल एनर्जी यहाँ से अलग, यहाँ की यहाँ से अलग, यहाँ की यहाँ से अलग। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी साइज पर डिपेंड किया, क्या कहेंगे बच्चों उसको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो बच्चों पॉइंट हो गया, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब बच्चों आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। बच्चों याद है स्टेट फंक्शन मैंने क्या बताया था, याद है बच्चों, बताओ स्टेट फंक्शन का मतलब क्या बताया था। कोई फिजिकल क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन हम कब कहते हैं, जब उसमें कोई भी चेंज सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर। तो तीसरा बच्चों पॉइंट आता है कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, हमारा जो इंटरनल, जो हम बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी जो है इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अ स्टेट फंक्शन। तुम ये बताओ कि अगर इसकी इंटरनल एनर्जी हम चेंज करें, रास्ते बहुत हो सकते हैं। मान लो इंटरनल एनर्जी E1 है, मान लो इंटरनल एनर्जी शुरू में 10 जूल है, फिर 30 जूल हो गया, डिफरेंस कितना आया, 10 से 30 20 जूल का डिफरेंस आया। तो इसको बदलने के तरीके बहुत हो सकते हैं। क्या मतलब है इस चेंज को, चेंज डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल, कोई मतलब नहीं है कि रास्ता क्या है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अगर बच्चों स्टेट फंक्शन है, तो अगर हम बात करते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में इसका बच्चों वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चौथा नंबर आ गया कि अगर हम बात करते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इनिशियल फाइनल, तो इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो गया, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल एंड फाइनल दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो साइक्लिक, चूंकि स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड द 5 बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस के लिए कहता है फॉर एन आइडियल गैस। बच्चों याद करना, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट्स काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी प्यारे बच्चों क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, अब बच्चों आइडियल गैस का मतलब क्या है, ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं करता है। सिर्फ गैस क्या है, मोशन में। जो हमारी आइडियल गैस है, इट इज ओनली इन मोशन मतलब दे हैव काइनेटिक एनर्जी, बस। तो फॉर द आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों आप पढ़े होंगे पहले गैस स्टेट में कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टी पर डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टी पर डिपेंड कर गई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं E1 बराबर क्या, तो बोलोगे के टी।
अगर टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा तो E2 बराबर भी क्या हो जाएगा KT। तो बच्चों डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। तो KT माइनस KT क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, देख लो टेम्परेचर अगर बच्चों कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, तो वही कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई क्या होता है, 0 होता है बच्चों। तो मैं लिख दूं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं, ये हो जाता है बच्चों कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मैं थोड़ा सा बात देखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों, डेल्टा ई बराबर क्या, 0। जहां तुम देख लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां तुमने देख लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब स्टेट चेंज करता है क्या बोलते हैं उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और जहां आ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों, तो वहां पे डेल्टा ई बराबर क्या हो जाता है। तो बच्चों इतनी बातें थी इंटरनल एनर्जी पे, इतने पॉइंट्स काफी हैं, आप याद रखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा बच्चों। तो क्या प्यारे बच्चों, मजा आ गया पढ़ के, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।